अपडेट करें कि ईरान ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई के खिलाफ खबरदार कर दिया है। कहा कि अगर इसराइल के साथ अमेरिका ने जवाबी हमले की हिमायत की तो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी ने अमेरिका को खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले का जवाब देता है तो वो मजीद बड़े हमले करेगा, इसलिए अमेरिका इसराइली फौजी कार्रवाई की हिमायत ना करे। ईरान इसराइल कशीदगी का ये मामला है अरब ममालिक की स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज होने लगा है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, काशिफ मुनीर से जान लेते हैं। काशिफ, आगाह कीजिएगा। देखें जी, ईरान इसराइल कशीदगी के नतीजे में जो सऊदी अरब, कतर, कुवैत और उर्दन की जो मार्केट है वो शदीद मंदी का शिकार हो गई है। सऊदी अरब की जो स्टॉक मार्केट है उसमें इंडेक्स में 1.1% कमी रिकॉर्ड हुई है। कतर की स्टॉक मार्केट में 1.6% की कमी हुई है, जबकि जो कुवैत की स्टॉक मार्केट है उसमें जो है उर्दन की स्टॉक मार्केट में 5% की कमी हुई है और कुवैत की स्टॉक मार्केट में 1% की कमी हुई है। जो सरमायाकार है उनको डर इस बात का है कि अगर कशीदगी बढ़ती है तो मजीद मंदी बढ़ेगी और इस वक्त जो प्रेशर है मार्केट में मुकम्मल तौर पर देखा जा सकता है। जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे थे इस हवाले से कि ईरान इसराइल कशीदगी के बाद अरब ममालिक की स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन मार्केट में शदीद मंदी का रुझान सामने आ रहा है। उधर ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर पाकिस्तान ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान ने कई महीनों से गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा कि 2 अप्रैल को पाकिस्तान ने शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले को एक बड़ी कशीदगी का पेश खैमा करार दिया था। वाज़ेह हुआ कि यूएन की सलामती काउंसिल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अब सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। हम तमाम फरीकैन से मुतालबा करते हैं कि वो इंतहाई तहम्मुल के साथ काम लें और कशीदगी को कम करने की जानिब बढ़ें। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर के हवाले से कि ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर पाकिस्तान ने गहरी तशवीश का इजहार किया है, जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान ने कई महीनों से गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि 2 अप्रैल को पाकिस्तान ने शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले को एक बड़ी कशीदगी का पेश खैमा करार दिया था। वाज़ेह हुआ कि यूएन की सलामती काउंसिल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर है। जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा कि अब सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। हम तमाम फरीकैन से मुतालबा करते हैं कि वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की तरफ बढ़ें। उधर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के खिलाफ ईरान के जवाबी हमले पर अमरीकी सदर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि अगर मैं सदर होता तो इसराइल पर ईरान का हमला ना होता। उन्होंने कहा कि बाइडन की नाकिस पॉलिसीज का खुमियाजा अमरीकी कौम भुगत रही है। सदर जो बाइडन नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो हमें आलमी जंग की जानिब लेकर जा सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को साफ साफ बता दिया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। एक अमरीकी ओहदेदार ने अमरीकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो बाइडन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरी जानिब इस्राएली सिक्योरिटी काबीना के इजलास के बाद नेतन्याहू अमरीकी सदर को इजलास में फैसलों से मुताल्लिक आगाह किया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इसराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले तकरीबन 5 घंटे जारी रहे।